हमने इंटरब्रीडिंग की तो इसका मतलब ये है कि हम और वो एक ही स्पीशीज हैं, वो इंसानों का ही एक सब कबीला है। जैसे एक हम बड़ा सेपियंस का कबीला कह लें, एक उनका कबीला कह लें, लेकिन हम हैं ये इंसान। और ये एविडेंस उसका ये है कि हम में उनका डीएनए पाया जाता है। और अगर हमने किसी स्टेज पे इंटरब्रीडिंग नहीं की, वो स्पीशीज ही और हैं, तो फिर ये इम्पॉसिबल है कि उनका डीएनए हम में आ जाए। इससे ना कॉमन एंसेस्ट्री साबित होती है, इससे ना इवोल्यूशन साबित होती है, इससे ना एस्ट्रेलोपिथेकस साबित होता है, इससे ना होमो हैबिलिस साबित होता है। तो ये साबित होता है कि एक और स्पीशीज थी, उनका डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया है और हमारे डीएनए में उनके डीएनए की रिजेंबलेंस मिलती है। दैट्स इट। रिजेंबलेंस मिलती है टू से कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, वो खत्म हो गया कबीला, हम हैं। दैट्स ऑल। इसमें एवोल्यूशन कहाँ साबित होगी? चलें, तो आपका जो है ये खान साहब एक सवाल हो गया। हम इस वक्त मुसलमानों से एक ही सवाल ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो आपके बकिया सवाल हैं वो किसी और मौके पर दे दिए जाएंगे उसके जवाब। जी आमिर भाई, नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह। खान साहब यूट्यूब जरा छोड़ दीजिएगा अपना अपना स्ट्रीम यार्ड। नितेश साहब हमारे साथ हैं, जो सनातनी दोस्त नीचे ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने जगह बनाई है मुसलमानों से माजरत करके। जी नितेश भाई वेलकम। जी नितेश साहब। माइक का मसला है भाई, अगला बंदा ले लें। ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जी ठीक है जी, अगले भाई को हम ले लेते हैं। नितेश भाई से हम कहते हैं जगह खाली करते हैं। जी भैया, ये हिंदी क्या है मुफ्ती इस्माइल साहब, ये क्या है? नास्तिक, ये भी नास्तिक है। ये भी वही तो नहीं है? ये मैं नास्तिक हूँ। ये दूसरे वाला। आजकल नास्तिक जो है वो हिंदी में क्यों लिख कर आ रहे हैं? कुछ मसला है क्या कुछ? मैं इंडियन हूँ इसलिए अच्छा, मैं इंडियन हूँ इसलिए हिंदी में लिखा हूँ। इंग्लिश अच्छा अच्छा, वैसे पूछा मैंने। जी 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 जी, फरमाइए भाई। तो मैं आपका स्ट्रीम में कोई नहीं है, पहली बार आया और आपका स्ट्रीम में सुनता हूँ। जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक नास्तिक हूँ, तो मैं कोई क्रिएटर को विश्वास नहीं करता हूँ, अविश्वास करता हूँ। आप विश्वास करते हैं, मैं अविश्वास करता हूँ। आप बंगाल के? हाँ, मैं बंगाल का हूँ। हाँ जी ठीक। तो मेरा जो सवाल है वो है कुरान की 60 नंबर सूरा और आयत है। मैं देख लेता हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सूरा है 16, आयत नंबर है 68 69। उसमें थोड़ा क्या कह रहा है उसको थोड़ा आप बताइएगा। तो आयत नंबर 69, हाँ 68 69 और सूरा 69। मसला बताइए इसमें क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिक ज़ुलुलन यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकौमिन यतफक्करून। जी, मसला ये कौन सी सूरत बताइए? पूरे नहल आया 69 68। हाँ, इसमें जो लिखा है, तुम्हारे रब ने मधुमक्खियों को आज्ञा दी कि पहाड़ों की गुफा में वृक्षों और ऊंचाई चावलों में घर बनाए, फिर सब प्रकार के फल खाओ। तो अल्लाह ने मधुमक्खियों को क्यों कहा सब प्रकार की फल खाओ? ये मेरा क्वेश्चन था। जी, आप समझे? मैं और बताऊं? यानी क्यों कहा क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताएं आप। इसमें कोई प्रॉब्लम यही है कि मधुमक्खी फल नहीं खाते हैं, वो फूल में बैठते हैं और फूल का जो शीश है वो लेके वो मधु बनाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि फल खाओ, लेकिन मधुमक्खी फल खाते नहीं है। अल्लाह क्यों कहा फल खाओ? क्योंकि मधुमक्खी फूल में बैठता है। क्वेश्चन मेरा यही है हुजूर, और कुछ नहीं। ठीक है जी। मुफ्ती साहब, मैं बोलना चाहूँगा, उसकी वजह ये है कि मधुमक्खी फूल भी खाती है, और ये मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं शहद का बिजनेस करता हूँ। लो भाई, लो जी, हो गया काम। क्या बात। फल भी खाती है? फल जी, इसकी तफसील आपको आसानी से मिल जाएगी। फल खाते हैं, आप भी मानते हैं मधुमक्खी फल खाते हैं? अरे शहद के ट्रेडर बैठे हुए हैं। रस वहां से लेते हैं। तो वो आप ये कोई बड़ा मसला ही नहीं, आप गूगल पे डाल लेना कि मधुमक्खी फल किस तरह खाती है, आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी वहाँ पे। ठीक है भाई, 1000 लोग देख रहे हैं, आपको 1 लाख लोग सुनते हैं, आप भी कहते हो कि मधुमक्खी फल खाते हैं?
तो फिर ये तो झूठ साबित हो जाएगा। नहीं, आप लोग भी झूठ एक साबित हो मिनट, एक जाएंगे। मिनट, एक मिनट, 1000 की बजाय 10,000 देख रहे हो, जब वो कहते हैं खाती है तो इसमें मसला क्या है? ये लोगों की तादाद बताने का क्या नहीं मकसद खाते है? हैं भाई, मधुमक्खी नहीं, वो फूल कह रहे में हैं बैठते हैं, फल खाते नहीं है। नहीं, वो ये खाती हैं। साइंटिफिक है। आपने आपने अच्छा, मुझे इसको अच्छा गौर कीजिएगा। अच्छा, चले मुझे ये बताएं, ये गन्ने का पता है? गन्ना हाँ, पता है गन्ना आपको? का क्या मतलब? गन्ना हम किसे क्या, पता है, गन्ना क्या होता है ये? गन्ना से रस निकलते हैं। नहीं, मैं एक क्या शुगर है? है। देता हूँ मुफ्ती साहब आपको, एक link आर्टिकल देता है, एक आर्टिकल है, उसमें लिखा जी, हुआ वो है द शॉर्ट आंसर इज यस। या हनी वही वाला जी, हनी बीज स्पेशली इन ए नेक्टर डर्थ find ripe fruit very much to their liking. और दूसरी चीज ये भी कुरान का एजाज है, इसको नोट करके जाइएगा। जी, हाँ, जबरदस्त। लो जी, ये आप कह रहे हैं 1000 लोग, वो साइंसदान भी पागल थे, वो कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कौसर भाई से थोड़ा पूछूंगा। कौसर भाई को लगता है थोड़ा जानकारी एक रखते हैं। मिनट, कौसर अभी भाई क्या अभी एक मिनट मधुमक्खी पहले फल खाते हैं? पहले ये आप मान लें कि आपका ये डाउट हल हो गया। नहीं, मधुमक्खी तो फल नहीं खाते हैं, यही तो मेरा क्वेश्चन है। लेकिन वह तो अल्लाह ने कहा भाई, फल खाओ। आपको दिखा भी दिया है, एक आदमी जिसका अपना तजुर्बा है वो भी बता रहा है, और दूसरे ये कि जो साइंटिस्ट कह रहे हैं वो भी बता दिया। यानी आप गूगल पे खुद सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर खुद ही मिल जाएगा अगर आप गूगल को मैं पहले एक सेकंड कौसर भाई का आंसर लेना चाहता हूँ। कौसर भाई, आप थोड़ा मुझे बोलिए कि एक मिनट, नहीं नास्तिक भाई आपके मुताबिक नहीं ना चलना, जवाब मिल गया आपको, ये स्ट्रीम हो रही है, आपने जवाब, अब आपके मुताबिक क्या कैसर भाई, आप मोहल्ले वालों से भी सबसे पूछेंगे, आप जवाब मिल गया आपको, कहानी खत्म। आप खुद जवाब सर्च तो कर ले, मिला, ये क्या सही बात आंसर तो नहीं मिला। नहीं, फलां भी दे, ये मधुमक्खी तो क्लास फल है, नहीं हर खाता बच्चा है जवाब भाई। दे। आपने नहीं किस खाता तरह ना, से आपको बोल दिया कि मधुमक्खी फल खाते हैं? दिया ना। ये तो हैरान करने वाला बात है, क्योंकि सबसे बड़े बुरा मैसेज जा रहा है। दादा मेरी बात लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि मधुमक्खी फल नहीं खाती है, इसको आप साबित कीजिए। हमने तो आर्टिकल का हवाला दे दिया, अब आप साबित करें ना कि नहीं खाती है। अब आर्टिकल भी हमने दिखाया आपको। आप मुफ्ती साहब से कहूंगा, मैं लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, उसको भी आप एक बार शो कर दें तो इनको देखिए, मैं अभी आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, तो ये मान नहीं रहे, आर्टिकल वाले आदमी नहीं है ये बस ऐसे ही फलां भी बता दे, फलां भी बता दे। देखें मैं दिखाता हूँ ये चीज, ये आपके सामने आ गया है जनाब वाला। देखें, मैंने डाला हनी बी ईटिंग फ्रूट। अब ये देखें भाई, ये देखें भाई, इमेजेस देखें आप, देखें जरा, ये आंखें खोले नास्तिक, आंखें खोले। अब बताओ भाई, अब ये तो लाइव हो लिखा है हुजूर, ये किसने लिखा है? मैंने अभी डाली सारी इमेजेस एकदम, अभी सारे फोटो खींचे मैंने और अभी अपलोड किए हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम ने डाला है जी। आगे बताएं। चलिए ठीक है, मुझे पता चल गया कि मैं भारत में रहता हूं। अगर वो बहुत शुक्रिया, बस ये मैं माजरत चाहता हूँ मुफ्ती साहब, ये लेक्चर वाला चक्कर नहीं, जब जवाब मिल जाए ना तो फिर आए बाएं शाये नहीं, वो फिर शरुल बरिया के अंदर आते हैं माजरत के साथ। जी। अच्छा, एक और चीज नुक्ता मैं हजरत यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ। ये फल खाने से मुराद ये समझ रहे हैं कि मक्खी जो है वो अपने जो है ना वो सोफे पे बैठी हो और सेब कट के पीसीज में आए और आम तो वो ऐसे खा रही हो, तो ये कुरान ये कह रहा है। ठीक है, यानी इनकी अकलों का आलम ये है कि बच्चे तो हैरान हो जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे। तस्वीरें पड़ी हुई हैं गूगल के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मिन कुल्ल समारात के अल्फाज आए हैं, मिन कुल्ल समारात। तो मिन जो है इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं अरबिक में, हजरात तस्दीक कर दें। उससे मुराद पूरी जी बता दो। हाँ, वो तबईज के लिए भी आता है किसी चीज के, उससे मुराद होता है कि किसी चीज का बाज हिस्सा, मुकम्मल नहीं, ठीक है, कंप्लीट नहीं, 1-2 बाइट भी। जी बिल्कुल। मिसाल समझ रहे हैं कि पूरा सेब जो है वो गुड़प कर जाएगी मक्खी, तो ये अगर समझ रहे हैं तो ये कुरान नहीं कह रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, कुरान में एक और जगह पर ये अगर मक्खी की बात करें ना, मधुमक्खी, तो फिर एक मिशन होता है ना उसका कि वो शहद बनाती है, उससे अल्लाह ने सारा बयान किया हो। तो साइंटिफिक लेवल पर एक कुरान का ऐसा एजाज है कि 1400 साल पहले किसी ने मधुमक्खी को इस डिटेल में समझा भी नहीं होगा जिस तरह कुरान ने एक्सप्लेन किया। खैर, आप जो साधारण मक्खी होती है, जो ये जो घरों में उड़ती है, जिसे फ्लाई कहते हैं, नॉर्मल फ्लाई जिसे कहते हैं, इसके बारे में कुरान में आया है कि वो ये बुतों के आगे जो तुम चढ़ावे चढ़ाते हो ना, ये उन तुम्हारे खाने में से कुछ उचक के ले जाए, तुम उसको नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब है वो खाना भी खाती है। तो जब एक साधारण मक्खी खाना खा सकती है तो मधुमक्खी फ्रूट क्यों नहीं खा सकती? डर लगता है उसे, या उसे बदहजमी हो जाती है? जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं हमारे साथ कूल डीप साहब हमारे साथ। कूल डीप, ये भाई
कुलदीप है, कोल्ड नहीं, कुछ और है ये कुलदीप है। अच्छा, कुलदीप है, ठीक है। सनातनी भाई हमारे। जी भैया। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके लिए कि आज का दिन बहुत ही खास है। तो थोड़ा सबको सा ऊंची बोलिएगा भैया, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा जी। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत खास। शुक्रिया, मुबारकबाद। और आप जो दिन का पैगाम पहुंचा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और पीस फैला रहे वो भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा काम कर रहे हो आप, तो और भी आगे बढ़ते रहो और अल्लाह आपको, परमात्मा आपको खुश रखे। वाह वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा पैगाम दिया आपने। आवाज थोड़ा कम थी, काश कि आपकी आवाज थोड़ा ज्यादा हो तो वाज़ेह तौर से लोग सुन सकें। अच्छा, अगर आप वाकई, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मुबारकबाद देने के लिए आए, आपने कहा कि हम एक अच्छा पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो मेरे भाई आप ये बताएं कि ये पैगाम अगर वाकई अच्छा है तो आप इसको कबूल क्यों नहीं कर लेते? मैं इसलिए कबूल नहीं कर, मतलब मैं कबूल करता अगर मेरे धर्म में परमात्मा की जिक्र है तो। आपके धर्म में क्या? मेरे मेरे सनातन धर्म में परमात्मा का जिक्र है तो मैं उसी के सामने झुकता, किसी और के सामने नहीं झुकता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेरे धर्म में परमात्मा का जिक्र है, मैं उसी के सामने झुकता हूं और किसी के सामने नहीं झुकता। तो हमने कब कहा कि आप परमात्मा के सामने न झुकें? जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं उसी को हम खुदा और अल्लाह कह रहे हैं। बराबर है आपका। जैसे गीता जैसे बताई, परमात्मा ने बताई, जैसे नबी कृष्ण थे, उनसे गीता जो है परमात्मा को दी। अल्लाह का काम, अल्लाह की बात, शायद उर्दू में उसको कलाम कहते हैं सब। जहां तक मैं समझाऊं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नबी के पास कलाम आया, कुरान आया, उसी तरीके से कृष्णा ने गीता दी है। तो कृष्णा जो है वो आप उनको नबी मान के चल रहे हैं कि खुदा मान के चल रहे हैं? जी भाई कुलदीप साहब, कृष्णा को आप नबी मान के चल रहे हैं कि खुदा मान के चल रहे हैं? बोले भाई, अब आइए जी। जी बोलिए। नबी मान के चले। तो खुदा कौन है? खुदा हमारे धर्म में लिखा है कि वो हमारे सनातन धर्म में गीता में लिखा है कि खुदा है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, असोचता है, अकर्ता है। वो अजन्मा है और इसी तरीके से वो क्या करता है? जी दोबारा बोले। अजन्मा है मतलब वो जन्म नहीं लेता। कुलदीप भाई, आपका आर्य समाज से ताल्लुक है? नहीं, सनातन धर्म। सनातन है तो आप एक खुदा में मानते हैं, ये मुवाहिद है, मोनोथीस्ट है? मैं एक ही खुदा को मानता हूँ। अच्छा देखें, अब गीता में जो चैप्टर 4 है और उसकी वर्स 7 है, उसमें कृष्ण जी कहते हैं, ए अर्जुन, जब जब धर्म को खतरा पैदा होता है और अधर्म बढ़ते जाता है तो मैं अवतार की शक्ल लेकर आता हूं। तो यानी कृष्ण जो है वो खुद ही भगवान है, खुद ही परमात्मा है गीता के मुताबिक, और वो कृष्ण अवतार की शक्ल में आए हैं और अर्जुन से बात कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण नबी कैसे हुए? कृष्ण इसकी वजह से नबी हुए कि जो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम हुआ था जैसे अल्लाह की तरफ से, वैसे नबी कृष्ण जी को भी कलाम हुआ था अल्लाह का। नहीं, वो मैं समझ गया, वो ठीक है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के अवतार तो नहीं बन गए थे। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह के अवतार बन गए मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन यहाँ तो कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि मैं अवतार हूँ। नहीं, ये लोगों ने बना दिया ना। पहले तो गीत में 12 एक बात ऐसा था। ओके, लोगों ने बना दिया। तो ये लोगों ने जो समझा है ये गीता से समझा है ना। मैंने आपको गीता का श्लोक पढ़कर सुनाया है, तो क्या ये श्लोक गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है वो श्लोक। अच्छा, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि लोगों ने बनाया? अगर श्लोक सही है तो फिर इसका मतलब ये है कि गीता के मुताबिक जो है वो अवतार हैं, न कि नबी। नहीं, वो नबी है। अवतार मतलब अच्छा,
अब आपको मैं एक और श्लोक सुना देता हूँ। नवा चैप्टर, 9th चैप्टर में श्लोक नंबर 22, उसमें कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा मानकर, देखिए क्या कह रहे हैं, मुझे परमात्मा मानकर जो हमेशा मेरी ही इबादत करते हैं और किसी दूसरे को मेरा शरीक नहीं ठहराते हैं, मैं उनकी भलाई की जिम्मेदारी लेता हूं। अब बताइए कि परमात्मा तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे मानो, और आप कृष्ण जी को नबी मान रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कहना चाहता हूँ, गीता में परमात्मा का नाम कृष्ण जी को डाल दिया, बल्कि अलग है। परमात्मा खुद अपने बारे में कह रहा है कि मेरे से जुड़ो। जैसे आपके धर्म में नमाज पढ़ते हैं, तो वैसे सनातन धर्म में गीता में लिखा है राजयोग करो। राजयोग मतलब उस परमात्मा से मुझे एक बात बताइए, ये जो गीता है, ये दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, कृष्ण जी की अर्जुन से गुफ्तगू हो रही है, राइट? है। अच्छा, अब उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है। बोलो ना, क्वेश्चन ऐसा ही है ना? अच्छा, अब जब ऐसा है और उसमें कृष्ण जी जो कि आपके मुताबिक नबी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा मानो, नबी कह रहा है कि मुझे परमात्मा मानो, तो फिर वो परमात्मा हुआ ना, नबी ना हुआ? आपकी बात बराबर है। मैं कहना चाहता हूँ कि गीता में लोगों ने कृष्ण का नाम डाल दिया है परमात्मा की जगह। ओके, तो गीता जो है वो करप्ट हो गई है, उसमें लोगों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। हाँ, तो वैसे वो ओके, चले ठीक है, ये बात आपकी फेयर है कि आप ये कह रहे हैं कि गीता के अंदर डिस्टोर्शन हो गया। तो अब सवाल ये कि आपके पास गीता का जो अनडिस्टोर्टेड वर्जन है वो है आपके पास? हाँ, है ना। गीता का अनडिस्टोर्टेड वर्जन है, वो किधर है भाई? तो मैं अभी आपको अभी तो नहीं बता सकता, पर मैं अल्लाह की कसम क्या के कहता हूँ, मेरे पास है, मतलब मैं पढ़ता हूँ। ओके, ठीक है, नहीं हम आपको नहीं, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर जिस वर्जन को आप अनडिस्टोर्टेड कह रहे हैं, उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो अनडिस्टोर्टेड है। यानी एक तो ये कि आपका मानना है कि नहीं ये अनडिस्टोर्टेड है, और एक ये आपके पास दलील है कि ये अनडिस्टोर्टेड है। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं कि कोई इससे हटकर गीता का वर्जन नहीं हो सकता, बतेरे उड़ सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी क्या दलील है कि ये डिस्टोर्टेड है और वो अनडिस्टोर्टेड है, या इसका उल्टा। बराबर। तो वो फिर गीता में भी ऐसी बात लिखी है कि परमात्मा निराकार है, ये भी बात लिखी है। और दूसरी बात ये लिखी है कि वो अभोक्ता है, मतलब कुछ खाता नहीं है, तो ये भी बात लिखी है। कृष्ण जी ने तो जन्म भी लिया है, वो भोक्ति भी है जन्म लेके। और चलें ठीक है, मैं असल में यही साबित करना चाह रहा था कि गीता में डिस्टोर्शन है और गीता पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने हवाले दिए और आपने खुद कंफर्म कर दिया कि गीता में ये भी लिखा हुआ है कि वो जन्म नहीं लेता, जबकि उसने जन्म ले लिया। तो ये तो आपस में तजाद हो गया ना। तो दैट्स द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक। तो अब आप ठंडे दिल से सोचें कि जिस मजहब में जो उसकी बुनियादी किताब है, अगर उस किताब के अंदर डिस्टोर्शन हो और लोग उसको करप्ट कर दें, तो फिर वो मजहब जो है काबिल एतमाद रहता है या नहीं, ये आप ठंडे दिल से सोचें, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे आपसे। ठीक है? ठीक है कुलदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो हमें विश किया, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात होती है, जरूर आइएगा, थोड़ा माइक का इशू क्लियर कर ले ताकि अच्छे से बात हो सके। ठीक है, बहुत धन्यवाद, टेक केयर। अच्छा जी, क्यूरियस जॉर्ज हमारे साथ है, उनको ले लेते हैं और फिर ऊपर हम चलेंगे। जी क्यूरियस जॉर्ज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आप मेरे को सही सुन पा रहे हैं? जी, आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, जी फरमाइए। एक हजरत, एक मिनट, क्यूरियस भाई आप थोड़ा सा रुक जाएं ताकि जो नॉन मुस्लिम्स के लिए जगह बनाई थी कम से कम उनका वक्त बच जाए। ठीक है, नहीं ये सवाल जरा अगर आप ले लेते तो बड़ी मेहरबानी होती है। सब ले लेते हैं, थोड़ा सा उनको ले लें, मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए ही हजरत ने कहा था जगह भी बनाएं, तो ले लेते हैं। जरा नितेश भाई को पहले लिया था, आपको लेते हैं, सवाल आपका ले लेंगे जल्दी से। नितेश भाई जी कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक ठाक, जी फरमाइए। मेरा सवाल आमिर हक भाई से था, क्योंकि पिछले दफे उनसे बात हुई थी 65-66 पे, शायद वो रिलेट कर पाए, इसलिए मैं उनसे पूछना चाह रहा था। सूरह अनफाल
सूरह हाँ जी अनफाल कफफ अल्लाह। अगर हाँ आपने दोबारा उस पर ही बात करनी है? बस छोटा सा एक है और उसके बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत जल्दी आप रैप अप कर देंगे, उसका जवाब होगा, आसानी से आप दे सकते हैं। तो वो आप वो सवाल कर लें, वो 65-66 वाली को स्किप कर दें, वो मेरे पास आके फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। अभी चलिए हजरात ठीक है, बैठे आपसे हैं, मैं आप एक कांटेक्ट भी नया करना सवाल चाह कर रहा लें। था। हाँ जरूर जी, नया जरूर। सवाल ये है कि ये जो सूरह तकबीर है उसकी आखिरी आयत जो है, जो तुम कुछ नहीं चाह सकते सिवाय अल्लाह के, इस पे मेरा ये आ रहा था कि इसके बारे में मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे फ्री विल दिखाएं आप मुझे, और इसका वो आप मुझे बता दें कि क्या है, क्या पस मंजर क्या है इसमें। अगर मैं दिखा दूं तो बताइए क्या करेंगे, आप कबूल कर लेंगे? यह सवाल तो बहुत सारे हैं। मैंने मुफ्ती साहब आपको भी मेल किया था, आपने बोला आपने कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए मैं बार बार यहाँ आ रहा हूँ। सॉरी, तो आप किस हाँ, नाम से किया कोई आपने? मैंने नितेश नाम से ही किया, आप कहेंगे मैं फिर से कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो चले, ऐसे मैं ऐसे डिस्कस कर लूंगा। छोटे मोटे बहुत सारे हैं, एक को देखें, करने के बाद मैं चलिए जवाब दे देता हूँ क्विकली। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम जो कुछ चाहते हो वो इसलिए कि अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह ये चाहता है कि तुम चाहो, ठीक है। अल्लाह ने तुम्हें अपने इख्तियार से, अपने इरादे से तुम्हें इख्तियार दिया है। वो इख्तियार उसने अपने इरादे से तुम्हारे अलावा चांद को, सितारों को, जमीन को, आसमान को और अपनी दूसरी मखलूक को नहीं दिया। चांद को या सूरज को जिस वक्त निकलना है निकलेगा, जिस वक्त डूबना है डूबेगा। अपने इरादे और इख्तियार से वो एक मिनट न इधर, एक सेकंड न उधर, मुमकिन नहीं है। लेकिन उसने अपनी मशीयत से मा तशाऊन, कि तुम जो चाहते हो वो इसलिए चाहते हो क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि तुम चाहो। जी, तो इससे तो फ्री विल साबित हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये है ना कि अल्लाह ने चाहा तभी मैं चाह रहा हूँ। एक सवाल आपने हाँ, खुद बोला, अल्लाह ने चाहा कि हम चाहें, तो हम चाह रहे हैं। लेकिन अल्लाह के चाहे बिना हम कुछ नहीं चाह सकते। जैसे कि अगर मैं अल्लाह के, कैलकुलेटर बनाऊं, अरे भाई, अल्लाह के चाहे बिना तो हम मौजूद भी नहीं हो सकते ना। हाँ वो तो ठीक है, तो लेकिन फिर मैं, यहाँ देखिए आप इस बात को समझिए, मैं जो पॉइंट है वो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि तुम जो चाहो, उससे क्या मुराद है? इससे मुराद है चॉइस, इख्तियार। तो अल्लाह ताला ने अपने इरादे से हमें इख्तियार दिया। ये इस आयत के अंदर बयान किया जा रहा है कि तुम्हारे पास इख्तियार इसलिए है कि अल्लाह ने चाहा कि तुम्हें इख्तियार मिले, और अल्लाह ने चाहा कि दूसरी मखलूक को न मिले तो उनके पास नहीं है। दैट्स द पॉइंट। मुफ्ती साहब, अल्लाह ने हर चीज को पहले ही लिख दिया है, मीन्स वो फरिश्ते को बोल के लिखवा दिया है, ठीक है। तो अब उनका जो लिखा हुआ है, हम चाह के भी उसके इतर तो नहीं कर सकते ना। जैसे उन्होंने लिखा कि मैं एक हिंदू घराने में, ब्राह्मण घर में पैदा होऊंगा, मैं हो गया, चलिए इस पे मेरा कोई हक नहीं था। अगर मैं आपसे बात करना उन्होंने चाहा होगा तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसके अलावे तो मैं कुछ नहीं चाह सकता ना। जैसे आपसे अभी बात हो रही है तो मैं सो नहीं सकता हूँ, मैं ठीक सोया है, नहीं होऊंगा, अभी आपसे मैं बात करूंगा। क्या आपको लगता है कि खुदा के इल्म और हमारे इख्तियार में कॉन्ट्रडिक्शन है? यानी उस हमारा इख्तियार जो है वो उसके इल्म के खिलाफ नहीं हो सकता, ये बात तो ठीक है। लेकिन क्या इसमें कोई, क्या हम उसके इल्म की वजह से मजबूर हैं? आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा ही लग रहा अच्छा, है। इस सवाल का जवाब मैंने बहुत मर्तबा दिया, कितनी मर्तबा दिया, लेकिन मैं आपको दे देता हूं चूंकि आप माशाल्लाह आए हैं इतनी देर से। देखिए, आपका जो इल्म है आपका, ठीक है, मेरे बारे में इस वक्त क्या कहता है? आप मुफ्ती हैं और इस्लाम के जानकार हैं। ना, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, हो सकता है कि आपको गलत पता हो कि मैं मुफ्ती हूं, ना हूं, मैंने झूठ बोला हो। इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, आपका इल्म क्या कहता है? आप बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं। क्या इसमें कोई शक है आपको? नहीं। ठीक है, मैं कल क्या करूंगा आपको पता है? मोटा मोटी आप सुबह होगा तो उठेंगे ये सब, नहीं, लेकिन एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैं नहीं। कल क्या करूंगा आपको नहीं एग्जैक्ट नहीं, पता, एग्जैक्ट मुझे नहीं। भी नहीं पता। अच्छा, और मैंने कल क्या किया था मुझे पता है, आपको नहीं पता, और एक साल के बाद मुझे वो भी नहीं पता होगा कि मैंने कल क्या किया था, मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त के वक्त, इस वक्त जो बात चल रही है, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो ये कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके इस सर्टेन नॉलेज के बावजूद क्या मैं अपनी चॉइस से बात कर रहा हूं या अपनी बगैर चॉइस की बात कर रहा हूं? ये अल्लाह की चॉइस है, इसलिए आप मुझसे बात कर रहे हो। नहीं, वो एक अलग मसला है, फिलहाल अल्लाह को रख दीजिए एक तरफ।
थोड़ा रख ठीक है, दें। ये आपकी चॉइस है इसलिए मुझसे बात कर रहे हैं। मैं आप अपनी चॉइस से बात कर रहा हूं, बावजूद है कि आपको सर्टेन नॉलेज है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आपकी नॉलेज ने मेरी फ्री विल को नहीं लिया, मेरी फ्री विल को खत्म नहीं किया। अल्लाह की जो नॉलेज है इंसान के बारे में, उसके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में, उतनी ही सर्टन, उससे ज्यादा सर्टन है जितनी की सर्टन आपकी मेरे बारे में इस वक्त है। लेकिन आप सिर्फ मेरे प्रेजेंट को जान सकते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर को से वाकिफ नहीं, मैं भी वाकिफ नहीं हूं, पास्ट आपने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह तो टाइम बाउंड नहीं है, तो वो तीनों जमानों को देखता है उसी तरीके से जिस तरह के हम प्रेजेंट को देखते हैं। तो अगर आपकी सर्टन नॉलेज की वजह से मेरा फ्री विल खत्म नहीं होता, तो फिर अल्लाह की सर्टन नॉलेज की वजह से हमारा फ्री विल कैसे खत्म हो जाएगा? ठीक है, इसको मैं सुनता हूँ आपने जो कहा, क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ है कि थोड़ा सा समझने में भी थोड़ी सी मसले हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आप सुनूंगा दोबारा और मैं सुनिए। टच में, बिल्कुल। हाँ मैं सुनूंगा बिल्कुल। और आमिर भाई या किसी से भी मैं टच में रहना चाहता हूँ, ताकि जी समझने के बाद अगर मुझे दिक्कत आए तो मैं फिर क्रॉस क्वेश्चन कर सकूं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में बहुत ज्यादा मैं लंबा खींच नहीं सकता। जरूर जरूर नितेश साहब, जाते जाते एक चीज ऐड कर लीजिएगा बीच में। ये पहले भी इसी क्वेश्चन पे मैंने इससे मिलती जुलती एग्जांपल दी थी, ये जब आप इस पे रिफ्लेक्ट करें तो ये भी सोच लीजिएगा। सही फॉर एग्जांपल कि अगर एक गाड़ी में आप पेट्रोल भरवाते हैं और वो गाड़ी आपकी फुल है, और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं बैंक को लूटने के लिए, और हमने बैंक लूटा, उस गाड़ी में पैसे ऐसे रखे और भाग गए, और बाद में लोग अगर ये एतराज़ उठाएं कि ये जो गाड़ी थी ना, अगर इसमें पेट्रोल, असल मसले की जड़ वही थी कि उसमें पेट्रोल था, वेयर एज द रियलिटी इज कि उसमें पेट्रोल था लेकिन स्टीयरिंग हमारे पास था, वो हमें पावर कर रही थी। ये बड़ी बेसिक एग्जांपल है, मैं आपको कोई एडवांस एग्जांपल नहीं दे रहा, कि अल्लाह ताला हमें एम्पावर करता है अपनी चाहत से कि हम चाह सकें, विच वी देन डू। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहता है वो हम पाबंद हो गए कि हम वही चाहें। अगर ये ऐसी बात हो तो फिर तो ये फ्री विल ख़त्म हो जाती है, जो कि इस्लाम का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। तो उसका इज़न ये है कि उसके दिए हुए इख्तियार से हम चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग, बट दैट इज़ नॉट टू से कि उसका इख्तियार हम पे ऐसा है कि जो वो चाहेगा हम एग्जैक्टली वही चाहेंगे। ये इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए, अच्छा, बहुत नितेश भाई, हाँ नितेश हाँ भाई, हाँ आपसे बात हो गई, मैं इंशाल्लाह आप राब्ता कीजिएगा, मैं सिर्फ एक दो पॉइंट जो है ना वो ऐड कर देता हूँ, बाकी मजीद इस पे बात हो जाएगी सिर्फ मुख्तसरन। ठीक है। अच्छा, मैंने इस वक्त सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, उनकी किताब है, एक तफसीर है, तफसीरुल कुरान भी कलाम रहमान। मैं समझता हूँ कि जो दीनी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं उनको जरूरी है पढ़नी चाहिए। तफसीरुल कुरान भी कलाम रहमान शानदार है, कुरान की तफसीर कुरान से, तो बड़ी गुत्थियां इससे हल हो जाती हैं। अच्छा, इसमें ना बड़ा प्यारा उन्होंने नुक्ता दिया है। ये जो आयत है ना सूरह तकवीर की 29, जिस पर इस वक्त इश्काल खड़ा है कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल, उससे पिछली जो आयत है वो उसके कॉन्टेक्स्ट को वादे करती है, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, वहां एक इरादा और फ्री विल का इजहार किया गया, यानी कहा गया है कि लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, तुम में से जो चाहेगा वो सीधी हिदायत हासिल कर ले, यानी वहां इंसान की फ्री विल का एतराफ किया गया और उसके तोहफे का जो एतराफ किया गया अल्लाह की तरफ से कि ये दी गई। आगे कहा गया वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, मगर तुम, यानी अगर इसको तर्जमा करें, मगर तुम नहीं चाहते या और तुम नहीं चाहते मगर ये कि जो अल्लाह चाहे रब्बुल आलमीन। क्यों क्यों उसकी चाहत चलेगी? रब्बुल आलमीन के वो तमाम जहानों का रब है, यानी पालनहार है। इसकी तफसीर उन्होंने सूरह नजम की आयत 30 से की है, जो मैं समझता हूं बड़ी जबरदस्त है। वो लिखते हैं वहुव आलमु बिमन हुवा औला बिल हिदायती औ बिद्दलालती लिकौलिही तआला, यानी ये चीज तफसीर है उस इल्म उस आयत की, सूरह नजम में अल्लाह ताला कहते हैं आयत नंबर 30 में, इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिमन इहतदा, कि अल्लाह इस चीज का इल्म रखता है, सबसे ज्यादा जानता है कि कौन हिदायत हासिल करेगा और कौन गुमराह होगा। यानी इस आयत से पता ये चल रहा है, और इसके सियाक को सामने रखते हुए कुरान की दूसरी आयतों के सामने जो मैंने पेश की हैं, पता ये चल रहा है कि अल्लाह ताला अपने इल्म का इजहार कर रहे हैं, ना कि जबर का, अपने इल्म का। यानी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी चाहत होगी कि तुम ये ईमान ले आओ, मगर वो अल्लाह के इल्म में होगा, यानी तुम्हारी चाहत का भी अल्लाह को इल्म है। इसकी अगली मिसाल मैंने एक दफा पहले भी बात हुई तो मैंने कहा था कि एक समझने के लिए, वैसे तो उसकी कोई मिसाल नहीं, कि एक वालिद जो है वो अपने बेटे को गाड़ी देता है चलाने के लिए, वो कहता है गाड़ी चलाओ। अब वो बेटा उसका जा रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, तो वो एक दिन वापस आता है तो अब्बू उसके कहते हैं कि भाई ये जो गाड़ी तुम चला रहे हो ना, ये मेरी मर्जी से, ये मेरी चाहत से चला रहे हो। उसका मतलब क्या ये होता है कि वो जो भी सारे गाड़ी चला रहा है, जो अमल कर रहा है,
क्या उसके बाप का जबर हो रहा है? नहीं, मुराद ये हो रही है कि उसके बाप का ये गिफ्ट था, वो अगर उसको गाड़ी ना देता ना वो चला सकता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मिसाल समझने के लिए कह रहा हूं आपको, कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम्हारी चाहत हकीकत में उसकी वदियत करता है, तो गोया अगर वो ना चाहता तो तुम भी ना चाह सकते। बिल्कुल, हमारे पास इख्तियार